जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माघ मास के माघ पूर्णमासी तक इसके बीच में आप यह उपाय करें। माघ मास के बहुत ही अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय बेहद ही आसान है और हर कोई इस उपाय को कर सकता है। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। माघ मास का जो महीना है, जिस प्रकार से कार्तिक मास का महत्व होता है उसी प्रकार से माघ मास के महीने का महत्व होता है। माघ मास में गंगा स्नान, दीपदान, दान, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, इन पूजाओं का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति माघ मास में इनकी पूजा करता है, साथ ही माघ मास में प्रतिदिन स्नान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ मास का क्या महत्व है वह मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जो बहुत ही प्रभावशाली है। ये जो मैं आपको महत्व बताने जा रहा हूँ, यह माघ मास में इसका नियम आपको जरूरी निभाना चाहिए। जो व्यक्ति माघ मास में भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा के पवित्र जल को शिव जी भगवान को अर्पण करता है, वह धन्य है। यानी भगवान शिव जी को प्रतिदिन माघ मास में गंगा जल जरूर अर्पण करना चाहिए। ब्रह्मांड में समानता गंगा जल की किसी से नहीं हो सकती, यानी गंगा माता की समानता ब्रह्मांड में किसी से नहीं है। जो व्यक्ति माघ मास में जल में गंगा जल डालकर के स्नान करता है, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकार होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, कीचड़ में फंसी हुई गौ को निकालता है माघ महीने में, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं, वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, क्रोधम भवति बुद्धिनाशु, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करते हैं वह देवताओं के स्थान को प्राप्त होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री, शील भंग करने वाली जो स्त्री है वह नरक में जाती है। जो शील की रक्षा करती है वह बैकुंठ लोक को जाती है। जो व्यक्ति माघ मास में, पूरे माघ मास में भगवान विष्णु के सामने दीपदान करते हैं, यानी भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। यानी दूत ने कहा है कि हे वैश्य, यमदूत ने कहा कि यमराज ने हमें आज्ञा दे रखी है कि भगवान शिव के दूत और भगवान विष्णु के दूतों को तुम मेरे पास कभी मत लाना। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके मन में कोई कामना है, ध्यान सुनना है, आपके मन में कामना है, धन की कामना है, धन प्राप्ति के रास्ते अवरुद्ध हुए पड़े हैं, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अनेकों प्रकार के यत्न कर लिए, मेहनत भी आप अच्छी खासी करते, धन नहीं मिल पाता, तो आपको क्या करना है कि बाजार से 5 कौड़ी पीली कौड़ी लेकर के आनी है और 5 गोमती चक्र लेकर के आने हैं। अब आप इनको एक बर्तन में रख लें, इन पर हल्दी का टीका आपको लगाना है और ये आपको माता लक्ष्मी के सामने रख देने, और प्रतिदिन आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाना है। श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। पूर्णमासी तक ये उपाय चलता रहेगा, पर देखना कितनी जल्दी आपके घर में धन की बरकत होती है। दूसरा उपाय है सालग्राम पूजा। माघ मास में प्रतिदिन जो व्यक्ति सालग्राम जी को स्नान कराते हैं, सालग्राम जी पर तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय जरूर करना चाहिए। पुत्र की कामना है या कोई भी कामना है, आप यह उपाय करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तीसरा जो उपाय है, प्रतिदिन भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करना, भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पण करना और साथ ही भगवान शिव जी को भस्मी लगाना।
भस्मी का विशेष महत्व होता है। आप भस्मी एक डिब्बी में बना करके रख लें और भगवान शिव को प्रतिदिन लगानी चाहिए। गंगा जल का अभिषेक करने के बाद में फिर आप भस्मी से टीका लगाते हैं भगवान को, फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। प्रतिदिन शिवलिंग पर 31 दाने चावल के अर्पण करें। यह बहुत बढ़िया उपाय है। आपके मन में पुत्र की धन की कामना है तो आपको क्या करना है, चावल के 31 दाने गिन करके शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाएं। और जो महिला पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है, संतान प्राप्ति की कामना रखती है, तो उसमें से 11 चावल के दाने लेकर के उठा करके आए और उन चावलों को खा लें। ये उपाय बहुत ज्यादा चमत्कारी है। वही धन प्राप्ति के लिए प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करें गंगा जल से, तिल डाल करके, अवश्य आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगला जो उपाय है वह है गौ माता का। माघ मास में प्रतिदिन गौ माता को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए। माघ मास में प्रतिदिन माता के मस्तक पर टीका लगाना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हरी दुर्वा जरूर माता को खिलाएं। साथ ही प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी के सामने भी हरी दुर्वा अर्पण करें। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिनके कोखबंधन है या जिनकी शीघ्र शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको अवश्य लाभ मिलेगा। पीपल वृक्ष के नीचे, ध्यान देना, पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जला करके शाम के समय वहां पर आपको थोड़ा सा मीठा चढ़ाना है। पीपल के पत्ते पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है, उस पर मीठा रख करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर काले तिल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा दें और 7 बार कच्चा सूंठ लपेटें। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही माघ अमावस्या आती है, माघ पूर्णमासी आती है, तो उस दिन आपको 108 परिक्रमा देनी चाहिए। घर में हवन करना चाहिए, अपने आप भी हवन कर सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ज्यादा प्रभाव होता है अगर आप ये उपाय करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। वही अगर कुंडली में कोई दोष है वह भी शांत होगा। कुंडली में कोई दोष है, काल सर्प दोष है, तो आप पीपल वृक्ष पर दूध और पानी मिक्स करके चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप नागिन का चूड़ा, ओम नकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् बोलते हुए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् बोलते हुए आप भगवान शिव जी को अर्पण कर दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये जो उपाय हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं, चमत्कारी हैं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। माघ मास में धागा लेकर के, एक धागा ले लें और मनोकामना बोल करके आप भगवान के हाथ में बांध दें, भगवान शिव जी के हाथ में या भगवान कृष्ण के हाथ में मूली का धागा बांध दें और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। धागा इस प्रकार से बांधना जैसे मेरे बंधा हुआ है, ऐसा धागा लेकर के आपको बांध देना है। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और एक धागा आपको अपने हाथ में ही बांध लेना है, एक भगवान के हाथ में और एक आप अपने हाथ में। तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी, प्रभावशाली है। दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें या पूजा करें और कुछ नियमों का पालन करें तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।